अगर आप एससी एसटी के वर्ग के व्यक्तियों का प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसे प्लॉट खरीदने पर स्पष्ट रोक है। और देखिए, पूर्व में अगर मान लीजिए ऐसे प्लॉट खरीद लिए गए हैं तो उनका रजिस्ट्री भी कैंसिल होगा, चाहे 6 साल हो जाए, चाहे वहाँ पे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए। अब देखिए साथियों, कानून देखिए, बिना प्रूफ के आप मत मानिएगा। यहाँ पे साथियों आप स्पष्ट देख सकते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न ये है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम जो है वो धारा 166-67 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलय के 6 वर्षों बाद हो सकती है। यानी कि राज्य सरकार में जो ज़मीन जो है वो 6 वर्षों बाद राज्य सरकार में नियत हो सकती है। तो जी हाँ, स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ पे स्पष्ट ये किया गया है, निर्धारित किया गया है कि सक्षम अधिकारी अनुज्ञा के बिना विक्रय विलय शून्य होता है। यानी कि अगर आपने सेक्शन 98 का परमिशन नहीं लिया तो आपकी रजिस्ट्री प्रारंभ से ही साथियों शून्य है। बस किसी व्यक्ति को वहाँ पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है इस आदेश से। ये आदेश आप देख सकते हैं, छोटेलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये आदेश दे दिया तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और राज्य सरकार को आपकी ज़मीन नियत हो जाएगी। और प्रूफ देखिए यहाँ पे साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं स्पष्ट कि खसरा संख्या 384 पूर्व नामांतरण आदेश दिनांक 3/6/2020 निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाई गई। ये भूमि राज्य सरकार में भी चली गई। ऊपर आप देख सकते हैं 157 का उल्लंघन किया गया, ठीक है ना। तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है भाई, 100% कन्फर्म दिक्कत हो सकती है। अब इसके बारे में आपको कानून भी दिखा देता हूँ कि कानून क्या है, कैसे रोक लगी है, कौन से आपको प्लॉट नहीं खरीदने चाहिए, कब कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कि प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है वो ये हो रही है कि प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं, एडवोकेट्स जो हैं, वो जब आप एससी एसटी के वर्ग के व्यक्ति से आप प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे साथियों ये एडवोकेट आपसे कह देते हैं कि नहीं आप खरीद सकते हैं, वो तो आवासीय प्लॉट है। तो उनसे ये पूछिए, आवासीय प्लॉट तो है वही, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आवासीय प्लॉट बिना 98 बिना परमिशन के आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ लिखा है कि मात्र आवासीय का स्टाम्प पे कर देने से वो ज़मीन 143 की मान ली जाएगी। ये कहाँ लिखा है ये आप दीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है साथियों कि जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट क्या करते हैं, कह देते हो जाएगा, और वो रजिस्ट्री भी करवा देते हैं। स्टाम्प दे दिया वहाँ पे आवासीय का, लिखवा दिया यूज़ आवासीय, लेकिन उसका 143 तो है नहीं। जब तक 143 वो ज़मीन आवासीय मानी जाएगी नहीं। और रजिस्ट्री ऑफिस में थोड़ा रिश्वत दे दिया या दिलवा दिया रिश्वत, और उन्होंने जो है रजिस्ट्री भी कर दी। अब आपका पड़ोसी चला गया वहाँ पे कार्रवाई करने कि भाई इन्होंने जो है वो एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति की बिना परमिशन की ज़मीन खरीदी है। तो वहाँ पे 104 और 105 की कार्रवाई होती है और वो ज़मीन राज्य सरकार में लगा दी जाती है। क्योंकि ये प्रोविज़न है, अगर मान लीजिए आपने सेक्शन 98 का उल्लंघन करके एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन बिना परमिशन की खरीद ली, तो ये ज़मीन राज्य सरकार को नियत चली जाएगी, ना खरीदने वाले की रहेगी ना बेचने वाले की रहेगी। तो ये तो स्पष्ट आदेश है। अब स्पष्ट आदेश मैंने आपको बता दिए। अब भाई आप इतने जागरूक बनिए कि अगर कोई एडवोकेट ये कह रहा है कि एससी एसटी से कुछ नहीं होगा, आप जो है खरीद सकते हैं, तो खरीद सकते हैं तो वो कानून दीजिए। कम से कम आप प्रूफ तो मांग सकते हो कि ये प्रूफ है कि नहीं, ठीक है। और आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो, कोई परचेज करने जा रहा है या कोई परचेज कर लिया है, तो आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं मुझसे। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना कॉल वो करा के बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये है साथियों कि आपको आवासीय प्लॉट भी नहीं खरीदना है जिनमें केवल स्टाम्प दिया गया है आवासीय का, आवासीय लिख दिया गया है, तो ऐसे आप मत खरीदिए, ठीक है। अभी पूर्व मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे एक एसडीएम ने तो ये भी कह दिया कि धारा 80 के बाद भी भाई आप ये नहीं खरीद सकते, ठीक है। एक आदेश था, मैंने पूर्व वीडियो, रिसेंट वीडियो लगभग 4-5 दिन हो गए तब बनाया था, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो साथियों पहली चीज़ तो ये है कि आप स्टाम्प देकर केवल ये मत समझिए कि ये धारा 98 की परमिशन मिल गई, नहीं, फिर भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा चीज़ ये है कि एससी एसटी के प्लॉट नहीं खरीद सकते, ये रोक कहाँ लगी, चलिए मैं रोक दिखा देता हूँ, वो आदेश दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सेक्शन 98 जो है उसमें क्या प्रोविज़न है। देखिए, आप जो है ऐसे प्लॉट मत खरीदिए, और जो बंदा बेच रहा है उसका भी आप चेक करिए कि भाई इसने एससी एसटी से प्लॉट तो नहीं खरीदा है। अगर खरीदा है तो सेक्शन 98 का आदेश देखिए, ठीक है। वरना ये भूल जाइए कि आप 10 साल हो गए तो फिर भी रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो सकती है। कई लोगों का कैंसिल भी हुआ है, ठीक है। इस संबंध में आप मुझसे आदेश भी ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कोई कंसल्टेशन या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना है। देखिए साथियों, सेक्शन 98 स्पष्ट कहता है
कि अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। जो भी अनुसूचित जाति का भूमिधर है यानी कि जो भूमि का मालिक है वो ट्रांसफ़र अगर कर रहा है, अब देखिए ट्रांसफ़र कई चीज़ों से होता है। मान लीजिए साथियों दान पत्र कर रहा है, वसीयत कर रहा है, या मान लीजिए आपको गिफ्ट डीड कर रहा है, तो ऐसी अंतरण पर प्रतिबंध है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, इस अध्याय के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित यानी कि लिखित परमिशन के बिना कोई भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, दान, बंधक या पट्टा द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं है। यानी कि साथियों इस आदेश में ये जो कानून है इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भाई जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप स्पष्ट लिखा है सेक्शन 98 के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भूमि बेचने का अधिकार नहीं होगा। अब देखिए भाई, जो बंदे आपको अगर प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो SC/ST वर्ग के व्यक्ति से डायरेक्ट अगर प्लॉट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आप ऐसी रजिस्ट्री करने से पहले कानूनों के संबंध में जान लें कि भाई आप जो रजिस्ट्री करवा रहे हो उसका 14380 नहीं हुआ है, ठीक है। केवल आप उसमें आवासी का स्टाम्प पे कर देंगे तो 14380 नहीं माना जाएगा और इस नियम से बच नहीं पाओगे, आप इसका दुरुपयोग नहीं कर पाओगे सेक्शन 98 का उसके बेसिस पे, ठीक है। और आप ये भी मत समझिए कि हमारी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी। अगर किसी ने मान लीजिए लिखित में दे दिया और लेखपाल ने आख्या लगा दी, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने वही आदेश दिखाया था कि कैसे भाई देखिए जो भी मान लीजिए ये भूमि जो थी वो ग्राम सभा को नियत हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में साथियों ये ज़मीन जो है वो राज्य सरकार को चली जा सकती है और ग्राम सभा में नियत हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों। और एक चीज़, सेक्शन 98 की परमिशन कैसे मिलेगी वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि साथियों बाद में परमिशन नहीं मिलती है। जो लोग कहते हैं कि भाई बाद में परमिशन ले लेंगे हम करा के रजिस्ट्री करवा के, तो रजिस्ट्री कराने के बाद तो परमिशन मिलेगी ही नहीं, वो रजिस्ट्री पहली बात तो कैंसिल होगी, उसके बाद परमिशन का कुछ कहना आप, ठीक है ना। रजिस्ट्री के बाद परमिशन नहीं मिलती है, रजिस्ट्री से पहले ही जो व्यक्ति SC/ST कास्ट का है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसे अपनी ज़मीन बेचने के लिए परमिशन लेनी होगी। और परमिशन कुछ बिंदुओं पे परमिशन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए साथियों जो SC/ST वर्ग का व्यक्ति जो है वो मान लीजिए गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उसे परमिशन मिल सकती है। भाई वो कहाँ से पैसा लाएगा साथियों। मान लीजिए अगर उस SC/ST वर्ग के व्यक्ति जो है वो दूसरे ज़िले में संपत्ति और वो दूसरे ज़िले में बस गया है, उसे जोतने बोने में परेशानी होती है, तो भी SC/ST एक्ट जो ये सेक्शन 98 जो है उसके अकॉर्डिंग परमिशन साथियों वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे परमिशन आपको मिल सकता है, अन्यथा बिना परमिशन के साथियों 100% रिस्क है और परमिशन लेने का भी प्रोसेस जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।